तारीख थी 17 दिसंबर 2011। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक 13 साल की लड़की अचानक चुपचाप इस दुनिया से गुम हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे 2 साल तक उसकी कोई भी खबर तक नहीं लेता। और फिर 2 साल बाद अचानक उसका भाई सामने आता है और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस इसकी जांच करती है और कुछ ही महीनों में पुलिस को उसकी लाश बरामद हो जाती है। उस लड़की को जिसने भी मारा होगा वो या तो साइको होगा या फिर एक हैवान। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई तब पुलिस को पता चला कि उसके हाथ की सारी उंगलियों की हड्डियां तोड़ी हुई थीं और उसकी गर्दन और सिर की हड्डियां भी बुरी तरह से तोड़ी गई थीं। इसके अलावा उस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ ऐसा आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही नहीं, इस केस को अमेरिका का मोस्ट चाइल्ड मर्डर केस कहा जाता। जब आप इस केस की पूरी कहानी सुनेंगे तो ये आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली एक 13 साल की लड़की एरिका लिन पार्सन्स, जिसका जन्म 24 फरवरी 1998 को हुआ था, लेकिन जन्म के सिर्फ 2 साल बाद उसे सैंडी पार्सन्स और उसकी पत्नी केसी पार्सन्स ने गोद ले लिया। अब सवाल उठता है कि गोद लेने की वजह क्या थी। दरअसल एरिका की असली मां कैरोलिन पार्सन्स पहले से ही 3 बच्चों की परवरिश बड़ी मुश्किल से कर रही थी और एरिका की देखभाल का खर्च उठाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एरिका के असली पिता बिली डीन गुडमैन अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, न ही उन्होंने कभी उसके पालन पोषण का खर्च उठाया। ऐसे में कैरोलिन पार्सन्स के पास एरिका को गोद देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि अमेरिका में यह सुविधा थी कि अगर आप बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर पाते तो सरकार उन बच्चों को अनाथालय भेज देती थी। लेकिन कैरोलिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची किसी हॉस्टल में बड़ी हो। वो परिवार के महत्व को समझती थी और उसे ये भी पता था कि परिवार ना होने का दर्द कितना गहरा होता है। इसीलिए एरिका की असली माँ अपनी बच्ची को सैंडी पार्सन्स और उसकी पत्नी केसी पार्सन्स को गोद दे देती है ताकि एरिका को परिवार का प्यार और खुशी दोनों मिल सके। एरिका जन्म से ही हियरिंग लॉस से पीड़ित थी, यानी उसे सुनने में परेशानी होती थी। बाद में पता चला कि उसमें बौद्धिक विकलांगता भी है। उसके चेहरे की विशेषताओं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों का मानना था कि एरिका फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी ग्रसित थी। उस समय ऐसे बच्चों के लिए सरकार की तरफ से सहायता के रूप में हर महीने $634 दिए जाते थे ताकि उनका इलाज और देखभाल सही तरीके से हो सके। सैंडी पार्सन्स और उसकी पत्नी केसी पार्सन्स दोनों ही लालची किस्म के इंसान थे। उन्होंने एरिका को गोद तो लिया, लेकिन उसका कारण ममता या दया नहीं था। असल में सरकार जो पैसा एरिका के नाम से भेजती थी उसे लूटने की फिराक में ही उन्होंने ये गोद लिया था। लेकिन ये सच्चाई एरिका की असली माँ कभी समझ नहीं पाई। मार्च 2000, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका। दोनों पति पत्नी गोद लेने के शुरुआती कुछ दिनों तक एरिका का अच्छे से ख्याल रखते थे ताकि अगर कभी कोई पूछताछ करने आए तो वे दिखा सकें कि वो एरिका की देखभाल कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सैंडी पार्सन्स और उसकी पत्नी केसी पार्सन्स ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब जो सरकारी मदद एरिका को दवाइयों और इलाज के खर्च के लिए मिलती थी, उन्हीं पैसों को दोनों पति पत्नी अपनी ज़रूरतों में खर्च करने लगे और धीरे धीरे एरिका की दवाइयाँ भी बंद कर दी गईं। सैंडी पार्सन्स के परिवार में कुल 8 सदस्य थे, दोनों पति पत्नी, उनके 5 सगे बच्चे और एरिका जो गोद ली हुई थी। लेकिन एरिका को इन 5 बच्चों से हमेशा अलग रखा जाता था और उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। उनके सगे बच्चों में से जो भी एरिका को परेशान करता था उसे बाद में सैंडी और केसी इनाम देते थे। यानी एरिका को सताने के लिए वे अपने ही बच्चों को प्रोत्साहित करते थे। एरिका को सुनने में परेशानी थी और उसकी मानसिक हालत भी कमज़ोर थी। वह बाकी बच्चों की तरह चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाती थी। उसका मानसिक विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा था। ऐसे बच्चों पर आमतौर पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है उनकी देखभाल और परवरिश के लिए। लेकिन इन दोनों पति पत्नी को एरिका की देखभाल करना बोझ लगता था। उन्हें सिर्फ उसके पैसों से मतलब था। इसीलिए वे एरिका पर कभी ध्यान नहीं देते थे, बल्कि हर समय उसे परेशान करने के ही तरीके सोचते रहते थे। एरिका को
ना तो कभी समय पर खाना दिया जाता और ना ही अच्छा खाना। हमेशा उसे बासी खाना ही मिलता था, वो भी कुत्ते को देने वाली प्लेट में परोसा जाता। यानी उनके लिए एरिका की हैसियत घर के पालतू जानवर से भी कम थी। अगर दोनों पति पत्नी या उनके बच्चे किसी बात को लेकर गुस्सा होते थे तो वे अपना सारा गुस्सा एरिका पर निकालते थे। और यह सब तब भी होता था जब एरिका की उस बात पर कोई गलती तक नहीं होती थी। एरिका का चेहरा हमेशा सूजा रहता था क्योंकि उसे हर रोज अलग अलग तरीकों से मारा जाता था। और अब तो एरिका का स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया था ताकि किसी को पता न चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके लिए सैंडी पार्सन्स ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर को ही पार्सन्स क्रिश्चियन स्कूल के रूप में रजिस्टर कराया। इस नियम के तहत अगर कोई डिग्री होल्डर होता है तो वह अपने घर पर ही एक स्कूल शुरू कर सकता है। इसमें इन दोनों को यह फायदा हुआ कि एरिका अब लोगों की नज़रों से दूर हो गई। इसके अलावा जो अधिकारी एरिका को देखने आ सकते थे, उनका आना भी इस नियम के बाद बंद हो गया। अब कोई भी अधिकारी केवल कागजी औपचारिकताएं पूरी कर सकता, लेकिन कोई एरिका से मिल नहीं सकता था जब तक कि उन दोनों माता पिता की परमिशन ना हो। स्कूल बंद करवाने के बाद अब एरिका पर अत्याचार और बढ़ गया। उसे बेल्ट से मारा जाता और 2 दिन पुराना खाना खाने के लिए दिया जाता। और क्योंकि वह बीमार थी, उसे मेडिकल इलाज की ज़रूरत थी, फिर भी उसकी दवाइयाँ रोक दी गईं, जिससे उसके शरीर का विकास और कमज़ोर हो गया। किसी को टॉर्चर करने की भी एक हद होती है, लेकिन जो एरिका के साथ हुआ, ऐसा हम किसी दुश्मन के बारे में भी नहीं सोच सकते। उसकी उंगलियों को तब तक पीछे की ओर मोड़ा जाता जब तक वे टूट ना जाए। दर्द के कारण एरिका अगर चिल्लाती तो उसके मुंह में रुमाल डाल दिया जाता और फिर उसकी उंगलियों को दबाया जाता। उसके हाथ को दरवाजे के अंदर फंसाकर उसकी उंगलियों को दबाया जाता। जब तक उसकी उंगलियों से खून ना निकले, उस दरवाजे को बार बार बंद किया जाता। एरिका के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और खुले घाव भी थे, लेकिन इन घावों के लिए उसे किसी भी तरह की दवाई नहीं दी जाती थी। अगर कभी एरिका उनसे लड़ने या झगड़ने की कोशिश करती तो दोनों पति पत्नी उसे सजा के रूप में कई दिनों तक खाना देना बंद कर देते थे। वह बिना कुछ खाए ऐसे ही सो जाती, और जब उसे खाना दिया जाता तो वह भी अक्सर 2 दिन पुराना और बासी होता। 30 जुलाई 2013 एरिका का सौतेला भाई जेमी पार्सन्स ठीक 2 साल बाद अमेरिका में एरिका के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाता है। जिस दिन से एरिका गायब हुई थी, जेमी अपने माता पिता से पूछता रहता कि एरिका कहाँ है, लेकिन हर बार उसे अलग अलग कहानी सुना दी जाती। कभी कहा जाता कि एरिका अपनी माँ के पास गई है तो कभी कहा जाता कि एरिका अपनी नानी के पास गई है। जेमी पार्सन्स ने भी कई सालों तक एरिका के साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन केवल अपने माता पिता के कहने पर। लेकिन जब एरिका दिखाई देना बंद हो गई तो जेमी को चिंता होने लगी कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर भी जेमी 2 साल तक एरिका का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि एरिका के साथ कुछ गलत हुआ है और यह गलत उसके माता पिता ने किया है, तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन गया और एरिका के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहली बार पुलिस भी हैरान रह गई, सोचने लगी कि 2 साल पहले गायब हुई लड़की की रिपोर्ट कोई आज कैसे दर्ज कराने आ सकता है। लेकिन जब जेमी पार्सन्स कहता है कि उसे शक है उसके माता पिता ने एरिका के साथ कुछ गलत किया है और पिछले 2 साल से हमें इसी झूठ में रखा कि एरिका अपनी नानी के पास गई है। अब पुलिस उन दोनों पति पत्नी से पूछताछ के लिए उनके घर जाती है, और जब एरिका के बारे में पूछा जाता है तो वे वही पुरानी बात कहते हैं कि एरिका अपने नानी के घर गई है। अब पुलिस इसकी भी जांच करती है और पता चलता है कि एरिका की कोई नानी ही नहीं है। जो एड्रेस पुलिस को दिया गया था वह भी नानी के घर का फर्जी पता निकला। आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर में एक लड़की रहती थी जिसके साथ हमेशा बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन कई महीनों से उन्होंने उस लड़की को देखा ही नहीं। पुलिस ने इन दोनों पति पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की। थोड़ा धमकाने पर वे लोग डर गए और फिर सारी सच्चाई उगल दी। सैंडी पार्सन्स ने कहा कि कई दिनों तक भूखा रखने के कारण एक दिन एरिका की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने उसका इलाज नहीं कराया और अगली रात एरिका की मौत हो गई। 17 दिसंबर 2011 की रात को एरिका की मौत हो जाती है, लेकिन इससे ठीक 5 दिन तक यानी कि 25 दिसंबर 2011 तक एरिका की लाश वैसे ही उस कमरे में पड़ी रहती है। लाश पर रोजाना थोड़ा थोड़ा ब्लीच डाला जाता ताकि शरीर के डिकम्पोज होने पर बदबू ना आए। फिर तारीख आती है 25 दिसंबर। पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी। उसी दिन सैंडी पार्सन्स और उसकी पत्नी
एरिका की लाश को छुपाकर एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और दफना देते हैं। पुलिस के सामने दोनों पति पत्नी ने कबूल किया कि उन्होंने एरिका के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया, इतना बुरा कि उसे एक जानवर से भी बदतर सलूक सहना पड़ा। चेस्टरफील्ड काउंटी, साउथ कैरोलिना। सैंडी पार्सन्स ने पुलिस को उस जगह पर ले जाकर दिखाया जहां एरिका की लाश दफनाई गई थी। चेस्टरफील्ड काउंटी, साउथ कैरोलिना में एरिका को दफनाए हुए 2 साल हो चुके थे, इसीलिए उसके शरीर का ज्यादातर मांस नष्ट हो चुका था और हड्डियों पर सिर्फ थोड़ा बहुत मांस ही बचा था। थोड़ी देर में एक फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है और आसपास की चीज़ों का जायजा लेती है और 30 सितंबर 2016 को टीम अपनी रिपोर्ट पुलिस को देती है, जिसमें पुष्टि होती है कि यह बॉडी वास्तव में एरिका की ही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि एरिका की नाक की हड्डियां टूटी हुई थीं, जबड़े की हड्डी भी टूट चुकी थी, दोनों कंधों की हड्डियां टूट चुकी थीं, 7 रिब्स में कुल 9 फ्रैक्चर पाए गए, दाहिने हाथ की हड्डी और उंगलियों की हड्डियां भी टूटी हुई थीं, साथ ही 4 रीढ़ की हड्डियां भी टूट चुकी थीं। इसके अलावा भी रिपोर्ट में बताया गया कि शरीर की बोन डेंसिटी भी कम थी, मतलब सही समय पर और सही खाना न मिलने के कारण उसका शरीर कुपोषण का शिकार हो गया था। पुलिस ने पड़ोसियों से बयान लेने के बाद दोनों पति पत्नी को जेल में डाल दिया। फिर यह मामला कोर्ट में पहुंचा। 19 फरवरी 2018 को अमेरिका की कोर्ट ने दोनों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर, फेलोनी चाइल्ड अब्यूज और फेलोनी कंस्पिरेसी टू कमिट डेथ के तहत मुकदमा चलाया। इन अपराधों के लिए उन्हें सजा सुनाई गई। 2 अगस्त 2019 को केसी पार्सन्स और सैंडी पार्सन्स ने फर्स्ट डिग्री मर्डर की गुनाहगारी स्वीकार कर ली। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी तो यही पूरी हो जाती है, लेकिन आपको और हमें समझना होगा, इस तरह के क्राइम तभी पैदा होते हैं, हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है। यह केस होमस्कूल सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर करता है, जिसमें की स्थिति जांचने वाला कोई नहीं और ना ही बच्चों की मेडिकल केयर पर कोई निगरानी थी। अगर सरकार पैसों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करती कि एरिका को वास्तविक सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, तो शायद आज एरिका जिंदा होती। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको हमेशा सावधान और सतर्क रखेगी।